नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं के दीक्षित आज बात करता हूँ तेलंगाना की। जी हाँ, तेलंगाना में आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर जी ने एक सभा को संबोधित किया और उस सभा में जो बातें उन्होंने कही, मुझे नहीं लगता आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं ऐसे वक्तव्यों को उन्होंने कहा हो या ऐसी भाषा का प्रयोग आज तक के पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने शायद ऐसी भाषा नहीं बोली। परंतु आखिर क्या कारण था कि आज मोदी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा? मोदी जी ने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे 2-2 किलो 2.5 किलो गालियां रोज मिलती हैं और उन गालियों को मैं अपनी ऊर्जा बना करके और लोगों तक पहुंचाता हूं। पहले मैं आपसे आशा करूंगा कि मोदी जी का पहले आप ये तेलंगाना में जिन्होंने सभा को संबोधित किया वो वीडियो पहले आप सुनिए, फिर बात करते हैं। पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं, तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। आपने वीडियो सुना, क्या बताइए आप लोग, क्या भारत के प्रधानमंत्री को क्या ऐसी शोभा देता है कि मुझे रोज 2.5-3 किलो गालियां मिलती हैं? हम आपकी ये बात मान भी लेते कि चलिए आप भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आप में इतनी ऊर्जा है कि आप सारी गालियों को आप बहन कर लेते हैं और उसे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो आखिर आपके विरोधी या आपकी बात न करने वाले वो पत्रकार जो कहीं ना कहीं ईडी के दायरे में थे या जेल की सलाखों में थे, आखिर वो कौन थे? या उन्हें आपने एंकर जो चैनल थे उससे बाहर करा दिया, जैसे अफसर सर्वर? आपने ईडी लगाई, खूब इनकम टैक्स की रेट बैठाई, खूब जांच कराई, जितना प्रयास हो सका आपने किया। आपने प्रसून कुमार वाजपेयी को आप जानते ही होंगे, आपने उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया। गाहे बगाहे आप रवीश कुमार के साथ भी आपका पंगा रहता है और भी बहुत सारे पत्रकार हैं। मैं अब बात करता हूं नेताओं की। आपके जो भी नेता विरोधी हैं, वो दिल्ली सरकार के हो या महाराष्ट्र के हो या मध्य प्रदेश के हो,
कहीं ना कहीं आपने अपने ईडी का इस्तेमाल करके या तो उन्हें जेल भिजवा दिया है, जैसे अभी हाल ही में संजय राउत जी को आपने अंदर किया, जबकि संजय राउत का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को कोर्ट ने भी माना और फटकार लगाई सरकार को और ईडी को, परंतु वहां भी आप, यहां तक कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता सोनिया और राहुल गांधी को हेराल्ड मामले में, जबकि आपके ही एक पूर्व नेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि हेराल्ड का कोई मामला बनता ही नहीं, फिर भी आपने ईडी के माध्यम से जबरदस्ती उनको घसीट लिया, उन्हें मजबूर कर दिया पेश होने के लिए। आपकी जो ये संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या है? एक जमाने में हमने सुना था, आप लोग जब विपक्ष में थे, आप लोग कहते थे कि ये तोता है, ये मैना है। आज क्या हुआ? आप उस तोते का, उस शेर का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? इस पर आपने कभी विचार किया? नहीं किया होगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे। आप जनता के सामने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना गंभीर हूं कि मुझे जो गालियां देते हैं, मैं उन गालियों को पी जाता हूं, उन गालियों को मैं ऊर्जा बना लेता हूं। तो माननीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा था तो जितने विपक्षी, जिन्होंने भी आपके बारे में एक शब्द कहा, उनको आखिर जेल क्यों? अगर वास्तव में आप महान थे तो फिर ईडी का इस्तेमाल बार बार क्यों? मुझे लगता है, देखिए, कि आपने तेलंगाना में ये अपना मास्टर स्ट्रोक फिर से चलाया है चुनाव जीतने के लिए, इसलिए कि इमोशनल करने के लिए अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, कोई हथियार आपके पास रह नहीं गया। तो आपने सोचा क्यों न गाली वाला ये हथियार इमोशनल करके जनता पर चलाया जाए, शायद यह बिल्कुल सटीक बैठे। निश्चित तौर से आपका बाण सही था, लगता भी ठिकाने पर चूंकि जो संजय राउत है अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं, आपकी पूरी कलाई खोल के रख रहे हैं, कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई है। तो आप अगर अपने विरोधियों को जेल में गलत तरीके से इल्जाम लगा करके अंदर कर रहे हैं, तो फिर गालियां खाने का ये जो आप मंच से कह रहे हैं, ये बात हमारे तो समझ में नहीं आ रही। हो सकता है भारत की भोली भाली जनता के समझ में आ जाए, और मुझे नहीं लगता, जनता जान चुकी है कि जो भी आपके खिलाफ खड़ा होता है उसे आप ईडी से, सीबीआई से, किसी भी तरीके से उसे परेशान करते हैं, और जब आपकी बात ना माने तो उसे आप अंदर करा देते हैं, फंसा देते हैं। तो अब जनता जान चुकी है और आपका ये जो खेल है वो खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना की रैली में जो आपने इमोशनल कार्ड फेंका है चलेगा। भाई, मैं नहीं कहता, शायद चल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।